दोस्तों दो ना शब्द हैं, एक है क्वालिटी और एक होता है हम्बल। ये दो शब्द जो है ना कल के मैच में पूरा पूरा फिट बैठता है। देखो कोई टेक्टिकल एनालिसिस में मैं जाऊंगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो मुझे दिखा इश्यूज कि भाई टैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है, टैक्टिकल इट इज़ वेरी फार अवे। कल का जो मैच था पीएसजी के अगेंस्ट, इट वाज कम्प्लीटली कम्प्लीटली मुझे लगता है एक टाइम के पॉइंट के बाद ना ऐसा लग रहा था कि पीएसजी वेर वे बेटर देन अस, वे बेटर। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में आप उठा लो, पीएसजी वेर मच, अगर आप ओवरऑल पूरा मैच का देखोगे ना तो पीएसजी वाज मच मोर मोर, मतलब जितना मोर आप डाल सकते हो उतना मोर पे बेटर देन बार्सिलोना। तो मैच पे हाइप बहुत था, मैच के बारे में बहुत हाइप था, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हाइप्ड अप मैच था। और कहीं ना कहीं मैच का रिजल्ट जो है वो डिलीवर तो किया अकॉर्डिंग टू द हाइप, द मैच डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स हाइप। 2-1 का स्कोर लाइन। ऑब्वियसली मी एज अ बार्सिलोना फैन वुडंट वांट टू बी ऑन द साइड हु स्कोर्ड वन गोल। बट अब देखो, मैच जब शुरू हुआ था ना, बात है मैच के ऊपर, अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि एक एक करके मैं आऊँगा। फर्स्ट अगर हम लोग ये मैच को ना मैं तीन हाफ्स में डिवाइड करूंगा, 90 मिनट्स होता है ना, तो थ्री हाफ्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। सो जो पहला 30 मिनट्स है ना, इवन पहला 30 मिनट छोड़ दो, पीएसजी द गेम स्टार्टेड, पीएसजी ने जिस तरीके का टिपिकल पीएसजी खेलती है, बॉल क्रॉस कर दिया टूवर्ड्स बार्सिलोना साइड, थ्रो इन हो गया ताकि वो प्रेस कर सके। बट कॉन्ट्ररी ये हुआ कि पहले ही मिनट पे पीएसजी वर डिफेंडिंग इन देयर डी बॉक्स। इस लेवल का इंटेंसिटी पहले मिनट से बार्सिलोना ने स्टार्ट किया था। 3 मिनट तक, जब तक 3 मिनट गेम गया तब तक तो लमीन यमाल अपना पूरे पीक पे चल रहा था, हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था इन द स्टेडियम। मतलब सोचो, एक टीम जो पहले 25 से 30 मिनट तक तो पहले पीएसजी कहीं दिख ही नहीं रही थी। इट वॉज लाइक क्या लत, मतलब ऊपर नीचे साइड ऊपर चारों तरफ से उस फर्स्ट 30 मिनट्स पे ये दिख रहा था कि पीएसजी को बार्सिलोना वाज, जब जैसे मन कभी भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना कभी भी अपना सेकंड गोल स्कोर, पहला गोल जो स्कोर हुआ उसके बाद कभी भी अपना जो है सेकंड गोल स्कोर कर सकती है। दे कैन डू इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरीके का गेम लमीन यमाल रैशफोर्ड खेल रहा था, और जिस तरीके का, कहीं ना कहीं पूरी टीम जिस तरीके की खेल रही थी, पेड्री और फ्रेंकी डियंग का कोई जवाब ही नहीं था पीएसजी के पास। एंड दे वेर कंप्लीटली हेवार्ड कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से इस प्रेसिंग को कंट्रोल करना, किस तरीके से पीएसजी इस गेम का टेम्पो जो है वो कंट्रोल करे। बट वो पीएसजी फेल हो रही थी। आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स में तो यही हुआ कि पीएसजी वर ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ द गेम, बट दे वेरेंट। वो उनसे हो ही नहीं रहा था। जिस तरीके का प्रेस आ रहा था बार्सिलोना से, जिस तरीके से यूनिफाइड प्रेस आ रहा था, मतलब भाई इट वाज एक्सेप्शनल। एंड बहुत अच्छा कि बार्सिलोना उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, कि ऐसा लग रहा था कि भाई दिस टू टीम्स की पीएसजी के जो इंजरी लिस्ट है दैट वाज इफेक्टिंग पीएसजी, वो दिख रहा था। बट फिर आता है जब तक फर्स्ट नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, जब आपका फर्स्ट हाफ खत्म होता है, तब तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैच डेवलप होता है, पीएसजी वेर सो ग्रोन, पीएसजी इन मैच ग्रो हुई है। पीएसजी इन मैच उन्होंने अपने आप को बदला है, प्लेइंग स्टाइल बदला है, अपने आप को अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना प्रेस। और उस तरीके से अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना, जिस तरीके का गेम, जिस तरीके का स्ट्रेटेजी बार्सिलोना यूज कर रही थी, उसके अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट किया। और जब तक फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो ये दिख रहा था कि पीएसजी वापस आ रही है गेम में, और ये गेम इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड तक ये डेवलप हो चुका था, इतना सब कुछ डेवलप हो चुका कि पहले 25 से 30 मिनट तक बार्सिलोना ने पूरा डोमिनेट किया पीएसजी को, एंड लास्ट के 15 से 20 मिनट के आसपास वहां पर वो गेम दिखा पीएसजी का कि जहां पर वो गेम को अपने तरफ अब खींच रहे हैं, एक लेवल पर आ रहे हैं। जो पहले ऐसा लग रहा था कि पूरी ही टिल्टेड है टुवर्ड्स बार्सिलोना, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ का मैं बोलूंगा द फर्स्ट
20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स, चलो 30 मिनट्स लगा लें, क्योंकि इतना एवरेजली तो कोई सोच नहीं रहा है। तो अगर मैं पहले उसके बाद का जो 30 मिनट्स, गेम का 30 मिनट्स का पहले ये रिजल्ट था, नेक्स्ट जो 30 मिनट्स था वो कहीं ना कहीं इस तरीके से गेम चल रहा था कि कौन पहला मिस्टेक करेगा एंड द ओपोनेंट विल कैपिटलाइज ऑन दैट। ये एक चल रहा था, टेक्टिकल गेम चल रहा था, काउंटर प्रेसिंग। और पीएसजी ने जो सबसे बड़ा, जो फर्स्ट हाफ में जिसका जवाब पीएसजी के पास नहीं था, द मिडफील्ड, कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे गेम, पेड्री और फ्रेंकी डियोंग को उन्होंने जस्ट दे केप्ट देम अपार्ट फ्रॉम द टीम। मतलब पेड्री पे तो फाउल पे फाउल हो रहे थे, मतलब पता नहीं उस बंदे पे किस तरीके से 10 से 12 फाउल, मतलब मुझे तो लग रहा था कम से कम लग 10-12 फाउल तो उस पर किए गए हैं। एंड ही वॉज बीइंग केप्ट आउट, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उसका कोई जवाब नहीं मिला था। जिस तरीके से बॉल ग्लाइड करके पेड्री और फ्रेंकी डियोंग, दे वर जस्ट एक्सेप्शनल इन द फर्स्ट हाफ, तो उसका जवाब लेके आई, जिसकी वजह से जो पासेस हैं, जो मिडफील्ड से जो गेम बन रहा था बार्सिलोना का, वो बंद हो चुका था इन द फर्स्ट, इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द गेम, फर्स्ट हाफ के बाद। यहाँ पर गेम का टेम्पो इस तरीके से चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पीएसजी अब अपने लिवर्स पे टैप इन कर रही है, और अब पीएसजी कभी भी इक्वलाइज कर सकती है, और वही हुआ, दे इक्वलाइज्ड इन दिस 30 मिनट्स। द नेक्स्ट 30 मिनट्स, अब यहाँ पर मैं अगर ये जो बीच का जो 30 मिनट्स गया ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। लमीन यमाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में तो वो दिखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि टचेस नहीं मिले या फिर वो गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, वॉट, बट मुझे लग रहा था ही वॉज टोटली कॉर्नर्ड, जहाँ पर उसका कोई रोल ही नहीं दिख रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ इन्वॉल्वमेंट इन द गेम। अब जो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ फेरन टोरेस की, फर्स्ट हाफ में भाई मतलब ऐसे बोलो कि फर्स्ट हाफ और मिडिल, ये जो 75 मिनट्स था ना, इसमें फेरन टोरेस को, डैनी ओल्मो को इतने चांसेस मिले थे, स्पेशली फेरन टोरेस को, कि भाई वो पहले हाफ में ही बार्सिलोना गेम लेके निकल सकती थी अगर वो फिनिशिंग अपना काम करते। इफ दे वुड हैव फिनिश दोस चांसेस, लमीन यमाल से हो, वो रैशफोर्ड से हो, बट दे वेरेंट एबल टू फिनिश दैट। एक तो फेरन टोरेस का इतना गंदा गेम, इतना गंदा, भाई जो बोल रहा होगा ना कि अच्छा गेम है, भाई उसको ये है कि जितना इजी से इजी गोल मुझे दे दो, मैं शायद मार लूं, लेकिन हार्ड गोल दोगे तो मैं मार लूंगा। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि भाई एक बंदा जो चांसेस पे चांसेस मिस कर रहा है, क्या 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 प्यार है उसके साथ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे पता है फेरन टोरेस हैव डन मेनी गुड चांसेस, बहुत जगह पे मतलब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिस जगह पे शायद हमें ज़रूरत थी, इट्स फाइन। बट भाई जिस टाइम पे तुम, और इसलिए मैं एक मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि फेरन टोरेस इज नॉट द वन वी नीड एट बार्सिलोना, हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई हमें लेवेंडोस्की के बाद कोई तो उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। और फेरन, भाई मुझे लगता है वाई वी आर कीपिंग फेरन टोरेस, आई डोंट नो ऑनेस्टली, मुझे उसका कोई यूटिलाइजेशन दिखता नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड इज बेटर देन, भाई अभी वो खेल अच्छा रहा है, पता नहीं अभी वो उसका फ्यूचर क्या है, बट ही इज प्लेइंग बेटर देन फेरन टोरेस इन द लेफ्ट विंग। इसका फर्स्ट टच इतना खराब है कि मैं क्या बोलूँ, इसको 2 से 3 टचेस लगते हैं टू क्रिएट एनीथिंग और पास द बॉल। अगर आप इसको बॉल कोई अगर प्लेयर पेड्री को बॉल पास करता, कोई भी इसको बॉल पास करता है, ही नीड्स टू टेक अ फर्स्ट टच, देन यूज द सेकंड टच और द थर्ड टच टू पास द बॉल। मतलब आप कोई वन टच में वो निकाल ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से प्लेयर कवर अप करते हैं। ये वन टच का भी जो टाइम लगता है ना, उसमें भी गेम चेंजेस हो सकते हैं। सो ये कई जगह पे मुझे दिखे, कई जगह पे दिखे। एंड रैशफोर्ड का बहुत अच्छा गेम गया, मैं बोलूंगा कि भाई रैशफोर्ड का बहुत अच्छा गेम गया। मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे लगता है सब्सटीट्यूशन से भी ज़्यादा कुछ हेल्प मिले नहीं, सब्सटीट्यूशन हमने गलत किए मुझे जो लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर रैशफोर्ड का गेम इतना चल रहा था, यू कुड हैव केप्ट रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट विंग एंड सब ऑफ फेरन टोरेस, भाई उसको तो सब ऑफ करना ही चाहिए था मुझे जितना लगता है। और एक प्लेयर जिसको मैं आई थिंक जिसको मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, डैनी ओल्मो। आई डोंट थिंक भाई इस बंदे के लिए हम लोग फर्मिन लोपेज को सेल ऑफ करने की बातें कर रहे थे, और आज देखो अगर लोपेज जैसा डायरेक्ट अटैकर हमारे पास इस मैच में अवेलेबल होता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम।
डैनी ऑल्मो मुझे पता नहीं भाई, उसको तो अलग ही चल रहा है, उसको बोल के भी फायदा नहीं है, वो क्या कर रहा है आई डोंट नो। फॉर द लास्ट आई डोंट नो व्हेन आई हैव लिसन हर्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस वेयर डैनी ऑल्मो हैज डिलीवर्ड समथिंग और व्हाटएवर। लमीन यमाल, ये अटैकिंग थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक पूरा ऑल ओवर मैच पे। लमीन यमाल पहले हाफ में, पहले फर्स्ट हाफ में तो वो फिर भी दिखा, विजिबल था एंड डिड अ वेरी गुड जॉब। और अपने अपने यू नो द बेस्ट इन द वर्ल्ड का जो टाइटल है, जिसके पीछे दुनिया इसको लगाने के पीछे भाग रही है, उसको काफ़ी जस्टिफाइड किया। नूनो मेंडेस को तो एक टाइम पे मतलब भाई ऐसा लग रहा था कि ही इज हैविंग द अपर हैंड, बट ओवरऑल जब मैच खत्म हुआ तो ये समझ में आया कि नूनो मेंडेस हैड द अपर हैंड ओवर लमीन यमाल इन इन द टोटल ऑल ओवर द गेम। अब जब जो लास्ट का 30 मिनट्स था, प्रॉब्लम कहाँ आया? ये तो हुआ सब्सटीट्यूशन, लेवेंडोव्स्की बाद में आया। मैंने कहा मैं टैक्टिकल की बात में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट ये इवेंट्स बता रहा हूँ जो हुआ है। पहले में आप इवेंट सुन लो, उसके बाद आता है क्या कि लास्ट का तो 35 मिनट्स होता है, उस पे ऐसे चांसेस क्रिएट हो रहे थे कि जहां पर मुझे लगा कि बार्सिलोना का जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप हो गया। वो जो वो पुश होता है ना कि मुझे बॉल कैरी करने का तो छोड़ दो, गोल स्कोर करना है, या दैट इंटेंसिटी, प्रेस में इंटेंसिटी। कभी कभी ऐसा मतलब ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे थे कि फेरान टोरेस लमीन यमाल को बोल रहा है, रैशफोर्ड को बोल रहा है कि भाई व्हेन ही वाज प्रेसिंग ऑन पीएसजी कि तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो, प्रेस क्यों नहीं कर रहे हो। सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन द पिच। लमीन यमाल से वो इंटेंसिटी आ नहीं रही थी प्रेस की, राशफोर्ड से आ रही थी, कभी नहीं आती, इट वाज ऑन एंड ऑफ। जहां पर डिफेंसिवली हेल्प करना चाहिए था रैशफोर्ड और लमीन यमाल को, वो आ नहीं रहे थे नीचे। देर आर मल्टीपल मल्टीपल इशूज दैट वाज गोइंग ऑन। अब जब नूनो मेंडेस को इन्वर्ट किया गया, उसको विंग, लुइस एनरिकेस ने उसको विंग पे डाला टू कुंडे के ऊपर। कुंडे का गेम तो भाई छोड़ो भाई, मतलब मुझे लगता है कि पूरे मैच में पेड्री, रैशफोर्ड और बस पेड्री, रैशफोर्ड और फ्रेंकी डियोंग को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी का कोई ढंग का गेम गया है। जब तक जो फ्रंट थ्री से अटैक कर रही थी पीएसजी, तब तक जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया, इन सबका गेम अच्छा जा रहा था। जिस टाइम पे हकीमी और आपके नूनो मेंडेस को इन्वर्टली डाल के उनसे प्रेस कराया गया, जब ये प्रेस शुरू हुआ, आई थिंक एवरीथिंग वेंट अपार्ट। और कहीं से हेल्प मिला नहीं, जो सब्स्टिट्यूशन भी आए दे वर नॉट अप टू टू कवर दिस थिंग्स अप। पूरा टोटल जो गेम है, मुझे लगता है कि बार्सिलोना को ये फिगर आउट करना चाहिए कि ये पहले तो फेरन टोरेस का कोई ऑप्शन निकालो, जो मुझे लगता है कि फेरन टोरेस का कोई ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन निकालो फर्स्ट। सेकेंड, डैनी ऑल्मो क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, आई डोंट इवन सी हिज यूटिलिटी इफ ही इज नॉट इवन डूइंग हिज जॉब। अगर आपके पास चांसेस हैं भाई, जो चांस डैनी ऑल्मो ने मिस किया भाई, उस लेवल पे जाके तुम कैसे मिस कर सकते हो, जबकि आपके पास पूरा, उसके पास पूरा लेफ्ट साइड ऑफ द गोल वाज ओपन। अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव से देखूं, ही वेंट ऑन टू स्ट्रेट जहां पर सबसे ज्यादा प्लेयर्स थे, दो डिफेंडर्स, एक गोलकीपर, उसे सीधा मार दिया। आई डोंट नो कितने ही चांसेस ऐसे मिस किए गए भाई, फेरन टोरेस भाई, डैनी ऑल्मो, आई डोंट नो। एंड ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं डैनी ऑल्मो जिस तरीके का गेम खेलता है, आई डोंट सी कि अगर इसी तरीके का गेम खेलना है कि आपको छोटे छोटे टीम के अगेंस्ट मुझे परफॉर्म करना है, बड़े टीम के अगेंस्ट मेरा आउटपुट उतना नहीं आ पाता है, तो आई डोंट थिंक सो दिस काइंड ऑफ प्लेयर नीडेड का तो बहुत दूर का बात है भाई। क्या आपके हार्ट में है, क्या आपके, बट वी एज अ टीम हमको एक समझना बात पड़ेगा, अगर बार्सिलोना को एज अ टीम खेलना है कि जिसको जीतना है, टाइटल जीतना है, डोमिनेट करना है बड़े टीमों को भी, तो सिर्फ रियल माद्रिद या फिर किसी लास्ट सीजन में क्या कर लिया उसके बारे में सोच के फायदा है नहीं। और दिस इज ऑल्सो, मैंने फर्स्ट में कहा था ना वीडियो के, कि हम्बलिंग और क्वालिटी, क्वालिटी में पीएसजी वाज वे अहेड देन बार्सिलोना, और वो समझ में आ रहा था। और हम्बलिंग ये जो था ना पीएसजी, बार्सिलोना फैंस और बार्सिलोना टीम के साथ, कि भाई हम हरा देंगे, वो दिख रहा था, कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और अच्छी बात है कॉन्फिडेंस, बट ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहा था कि पीएसजी को हम लोग हरा देंगे। भाई वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस, चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग चैंपियन है वो लोग। सो इट इज आर लास्ट सीजन के सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम अगर कोई थी वो पीएसजी थी। सो थिंकिंग कि हम इसको इजीली हरा देंगे या फिर वॉट एवर, दिस वॉज अ हम्बलिंग पार्ट। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है अच्छा हुआ कि चलो साला सीजन के पहले में ही ये निकल गया, ये जो हार था। और मुझे लगता है कि इस पे बार्सिलोना को काम करना चाहिए कि अगर ये इंटेंसिटी जो ड्रॉप हुई ना उसकी वजह से बार्सिलोना हारी है,
व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जिस तरीके का इंटेंसिटी ड्रॉप हुआ है, एक यूनिट की तरह जो मूवमेंट जो मूव करती है बार्सिलोना वो बंद हुआ, जिसकी वजह से ये हार आई है, जितना मुझे लगता है। एंड दिस इज ऑल दैट आई हैव अंडरस्टूड कि बार्सिलोना नीड्स टू बी मोर एंड मोर। अभी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है इस टीम में। दिस टीम नीड्स मच मोर फिक्सिंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड, हाउ आई अंडरस्टैंड। एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel, and please do subscribe because छोटा सा चैनल, it will help me a lot to grow और इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाने के लिए। So up till next video guys, Visca La Barça।